27 अगस्त को यमुना नदी का जलस्तर 83.70 पर काफी तेज धारा के साथ प्रवाहित हो रहा है। लगातार अब तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों में इस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी के जो जवान है वो जा करके लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। सिर्फ 4-5 स्टेप नागवासुकी मंदिर की जो सीढ़ियां हैं वो खाली बची हैं, अंतक दशा में पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। बक्सी बांध की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बक्सी बांध की काफी ऊपर तक पानी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये छोटा बघाड़ा का नजारा है, किस तरह से लोगों के घर मकान पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। सब परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये छोटा बघाड़ा की आज की स्थिति है। लोगों के घर पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। किसी का 1 महिला तो किसी का 2 महिला। बघाड़ा की गलियों में पूरी तरह से पानी समा चुका है। एक बार फिर से लोगों के घर मकान पानी में जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी इस वक्त हम आ गए हैं प्रयागराज के बक्सी बांध में और यहाँ से आप लोगों को बाढ़ की अपडेट देने वाले हैं कि जिस तरह से प्रयागराज में चौथी अप्रत्याशित बाढ़ आई है, जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल उसका माहौल क्या है, तो आज इस जगह से हम आप लोगों को नागवासुकी, बक्सी बांध, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, सलोरी इधर का नज़ारा दिखाने वाले हैं कि प्रयागराज में आई चौथी बाढ़ ने इन सारे तटवर्ती इलाकों को किस तरह से प्रभावित किया है और अभी बाढ़ का आलम इधर क्या है, क्या लोगों के घर मकान पानी में जा चुके हैं। और यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहेंगे नागवासुकी से लेके फिर इधर बक्सी बांध, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा। और दोस्तों बताते चले कि प्रयागराज में चौथी बाढ़ के आते ही फिर से एक बार जिला प्रशासन प्रयागराज के द्वारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। लोग बाग तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों में जा करके बाढ़ राहत के तहत लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों के घर मकान पानी में समा चुके हैं उन लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए ड्रोन से दिखाते हैं पूरा का पूरा नज़ारा कि दरअसल प्रयागराज में आई चौथी बाढ़ के बाद किस तरह से तमाम जो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं उनका जनजीवन एक बार दोबारा तबाह हो गया है। फिर से लोग बाग पलायन कर बाढ़ राहत शिविर में जाने लगे हैं। आज 27 अगस्त को यमुना नदी का जलस्तर 83.70 पर काफ़ी तेज धारा के साथ प्रवाहित हो रहा है और समय हो रहा है शाम के लगभग 4:30। तो अभी की जो अपडेट है वो ये है और दोनों नदियों में अभी भी काफ़ी तेज उफान है, काफ़ी तेज़ी के साथ जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर देखेंगे ये जो एरिया है इधर ये पानी नहीं था, लेकिन आज की बात करें तो यहाँ तक पानी पहुँच चुका है। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ तक पानी पहुँच चुका है। और 2025 में अभी तक की जो सबसे बड़ी बाढ़ थी वो थी कि जब यमुना का जलस्तर 86.00 पर पहुंचा था और वहीं पर गंगा का जलस्तर 86.10 पर पहुंचा था। तब पानी जो सामने दीवार दिख रही है इस पर लगभग 5 फीट पानी था बाढ़ का और अभी यहाँ तक पहुँचा है। और जिस तरह से लगातार दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है, अगर यही आलम रहा तो बहुत जल्द एक बार फिर से तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। एक बार फिर से लोगों का जो जीना है दूभर हो जाएगा। लोग बाग फिर से पलायन कर बाढ़ राहत शिविर की ओर पहुंचेंगे। तो दोस्तों तस्वीरें हम आप लोगों को यहां से दिखाना शुरू करते हैं। आप देख पाएंगे ये बक्सी बांध है। बक्सी बांध के सामने आप एनडीआरएफ की टीम देख पा रहे होंगे। लगातार अब तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों में इस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी के जो जवान है वो जा करके लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। साथ ही तमाम ऐसे वो स्थान जो जहाँ पर लोगों का कौतूहल बना रहता है उन स्थलों पर जिला प्रशासन प्रयागराज की पैनी नज़र है, क्योंकि बाढ़ के चलते तमाम ऐसे लोग हैं जो रील और वीडियो बनाने के चक्कर में गहरे पानी में जाते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में तमाम जो जिला प्रशासन के द्वारा किए गए पुख्ता इंतजाम हैं वो लगातार लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं कि बाढ़ राहत शिविर के तहत तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो आइए इधर से तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं नागवासुकी की तरफ से यहाँ का नज़ारा क्या है। और बता दें कि प्रयागराज में अभी जिस तरह से गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर यही आलम रहा तो प्रयागराज में 2025 की ये सबसे बड़ी बाढ़ साबित होगी। क्योंकि अभी तक की जो सबसे बड़ी बाढ़ थी वो थी जब यमुना का जलस्तर 86.00 पर पहुंचा था, वहीं पर गंगा का जलस्तर 86.10 पर पहुंचा था। उसके बाद फिर से एक बार दोनों नदियों का जलस्तर घटते हुए यथास्थान यानी कि समान स्थिति पर पहुंच गया था। तो अभी का जो आलम है आप देख पा रहे होंगे। इस बार जो ये बाढ़ है ये बिल्कुल अप्रत्याशित बाढ़ है। इसकी तनिक भी लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि चौथी बार इस तरह से बिन बरसात की बाढ़ आ सकती है। तो आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं बक्सी बांध और नागवासुकी की तरफ का नज़ारा दिखाएंगे। साथ ही छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा इधर की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी जीवन ज़्यादा रहता है। बाढ़ के चलते उनका थोड़ा सा रहना दुश्वार हो जाता है। लोग बाग पलायन करने की स्थिति में आ जाते हैं। दूर दराज से चलकर लोग बाग यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आते हैं। तो अब उनका कोई निजी घर मकान तो है नहीं, जाए तो जाए कहाँ। ऐसे में तमाम विषम परिस्थितियों का सामना वो लोग करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं ये है
नाग वासुकी की तरफ का नज़ारा। बता दें कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र स्थित बंधुआ के लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार के सामने से काली सड़क आती है, जो दारागंज के तटवर्ती इलाके से होते हुए दशाश्वमेध घाट, उसके बाद नाग वासुकी, बक्सी बांध, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, सलोरी और गोविंदपुरी इधर से होते हुए सीधा रसूलाबाद के लिए जाती है। वो सड़क पूरी तरह से विलुप्त हो गई है, कहा जाए तो एकदम दिखाई नहीं दे रही क्योंकि जलमग्न है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये है नाग वासुकी की तरफ का नज़ारा है। और नाग वासुकी मंदिर का जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, उधर लेकर चलते हैं, उधर से दिखाते हैं कि दरअसल पानी कहाँ तक पहुँचा है। जो सीढ़ियाँ हैं नाग वासुकी मंदिर की, क्या वहाँ तक पानी पहुँचा है या फिर पानी का लेवल अभी क्या है, वो हम आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। तो अभी आप देख पाएंगे ये जो सड़क नीचे से होकर आया करती थी, पूरी तरह से विलुप्त है, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। और अब हम आ चुके हैं नाग वासुकी मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने, और ये सामने वाला प्रवेश द्वार है। और एक नाग वासुकी मंदिर का जो पीछे वाला प्रवेश द्वार है वो पीछे ऊंचाई वाले क्षेत्र पे है, वहाँ पर पानी पहुँचना बिल्कुल ही असंभव है। आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा जो गंगा का जलस्तर है वो ऊपर तक पहुँच गया है, यानी कहा जाए तो सिर्फ 4-5 स्टेप नाग वासुकी मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं वो खाली बची हैं, अनथक दशा में पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। नाग वासुकी मंदिर के आगे जो महाकुंभ के दौरान तमाम नवनिर्माण करवाए गए थे वो सारे के सारे जलमग्न हो गए हैं। और ये देखिए इधर जो विद्युत के पोल वगैरह, मरीन ड्राइव, ये पूरी तरह से सब जलमग्न हो चुका है। अब हम वापस आते हैं आप लोगों को लेकर और तमाम तस्वीरें दिखाते। देखिए ये इसकी खाली छत दिखाई दे रही है। चलिए हम वापस आते हैं, वापस आकर आप लोगों को तस्वीरें दिखाते हैं इधर की। और बक्सी बांध होती हुए छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, शलोरी की तरफ लेकर चलते हैं कि दरअसल यहाँ भी स्थिति क्या है। क्या प्रयागराज में आई चौथी बाढ़ ने फिर से इधर अपना तांडव शुरू कर दिया है या फिर क्या आलम है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। सुदूर आप देख पाएंगे काफ़ी दूर तक आपको अल्लाहपुर, दारागंज सहित त्रिवेणी संगम तक का नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। अभी पूरी तरह से प्रयागराज में आप लोगों को चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। और दोस्तों बता दें कि महाकुंभ को हुए लगभग 6 महीने हो रहे हैं, और उसके बाद से पूरा महाकुंभ का जो परिक्षेत्र था पूरी तरह से जलमग्न। और चौथी बार प्रयागराज में बंधुआ के लेटे हुए बड़े हनुमान जी ने नीर शयन किया है, जिसकी लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी कि क्या चौथी बार इस बार प्रयागराज में इस तरह बाढ़ आएगी। ये है बक्सी बांध। बक्सी बांध की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बक्सी बांध की काफ़ी ऊपर तक पानी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और ठीक वही आलम देखने को मिल रहा है जो प्रयागराज में 2025 के अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ थी, जब यमुना का जलस्तर 86.00 पर, गंगा का जलस्तर 86.10 पर पहुंचा था। उसके बाद से तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लोग बाग परेशान हो गए थे और पलायन कर बाढ़ राहत शिविरों में जाने लगे थे। कुछ लोग तो लगभग हफ्ते भर वहीं पर रहे। तो अब हम आ गए हैं छोटा बघाड़ा की तरफ, इधर की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर दोस्तों बता दें कि लगभग 50% यहाँ पर विद्यार्थी जीवन रहता है। दूर दराज से चलकर, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से चलकर बच्चे यहाँ पर आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और यहीं पर रहते हैं। उसके बाद बाढ़ के बाद लोगों का जीना दूभर हो जाता है। आप देख पाएंगे ये छोटा बघाड़ा का नज़ारा है, किस तरह से लोगों को घर मकान पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। एक बार फिर से प्रयागराज में चौथी बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है। जो तटीय इलाके के लोग हैं उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग बाग पलायन कर चुके हैं। बहुतायत लोग ऐसे हैं जिनका ऊंचा मकान है, लोग बाग एक महल्ले को छोड़कर दूसरे में, कोई दूसरे को छोड़कर तीसरे में शिफ्ट हो गया है। और इससे में खतरा भी है क्योंकि बाढ़ है, बाढ़ के चलते ज़मीन कहाँ धंस रही है, क्या कुछ हो रहा है। हालांकि ऐसा ना हो, लेकिन आप देख सकते हैं इधर ये छोटा बघाड़ा की तस्वीरें हैं। आज की आज है 27 अगस्त, और 27 अगस्त को शाम को लगभग 5-5:15 बजे की ये तस्वीरें हैं। और अभी भी गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में काफ़ी तेज़ बढ़त बनी हुई, लगातार दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। अगर यही आलम रहा तो बहुत जल्द तमाम वो जो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। आप देख पाएंगे छोटा बघाड़ा की गलियों में पूरी तरह से पानी समा चुका है। एक बार फिर से लोगों के घर मकान पानी में जा चुके हैं। बड़ी ही विषम परिस्थिति इस समय प्रयागराज में बनी हुई है, और अभी भी गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर से लोगों में भय का माहौल व्याप्त है कि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, अगर यही आलम रहा तो लोगों का जीना रहना खाना दूभर हो जाएगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं अभी यमुना का जलस्तर 83.70 पर है, वहीं पर गंगा का जलस्तर 84+ बह रहा है। तब यह आलम है, इसके बाद जलस्तर बढ़ेगा तो उसके बाद का माहौल क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। और दोस्तों इस बात को मैं कहूँ या ना कहूँ, जब यहाँ की खबरें कई बार हमने चलाई तो बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि अब ये लोगों की जो है खुद की भूल है कि लोग बाग
अवैध कब्जा करके तटवर्ती रिहायशी इलाकों में घर मकान बना लिए हैं। फिलहाल इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, अब क्या पता ये वाजिब है या क्या कैसा है, लेकिन ऐसे लोगों के कहने थे। फिलहाल अभी तो अगर देखा जाए तो बाढ़ से प्रभावित है ये सारी एरिया। अगर देखा जाए तो ये छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, फिर इसके बाद सालोरी, गोविंदपुरी है, नारायणी आश्रम है, रसूलाबाद होते हुए राजापुर, ओम नगर, गंगानगर सहित तमाम जो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न है। अब एक ही दिन में हम आपको सारी तस्वीरें तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कोशिश हमारी ये होगी कि प्रयागराज में आई इस अप्रत्याशित बाढ़ के तमाम वो सबूत आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे जो तबाही के रूप में ये छोड़ कर जाती है और अभी अपना तांडव प्रयागराज में दिखा रही है। प्रयागराज में तमाम वो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं और लोग बाग पलायन कर रहे हैं, घर मकान छोड़कर लोग बाग बाढ़ राहत शिविर में जाकर शरण ले रहे हैं। ऐसे में विषम परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये छोटा बघाड़ा की आज की स्थिति है। लोगों के घर पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं, किसी का 1 महिला तो किसी का 2 महिला। और ये आज की बात नहीं है, हमेशा से जब भी प्रयागराज में बाढ़ आती तो सबसे पहले ये सारे क्षेत्र प्रभावित होते हैं। ये देखिए कुछ लोग हैं जो अपने छतों पे चढ़कर इधर उधर ताका झांकी कर रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि जलस्तर कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, क्योंकि अब भय का माहौल तो व्याप्त है। आइए लेकर चलते हैं आप लोगों को बड़ा बघाड़े की तरफ और उधर की तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा करते दिखाते कि दरअसल बड़ा बघाड़े की तरफ का माहौल क्या है, और साथ ही यहीं से आप लोगों को सलोरी का नज़ारा दिखाते हैं क्योंकि लोगों की निगाहें टिकी हुई है तमाम उन तटवर्ती रिहायशी इलाकों में जहाँ पर बाढ़ अपना प्रभाव दिखाना शुरू करती है। तो ये सामने आप देखेंगे ये है बड़ा बघाड़ा। तो दोस्तों अभी ये बड़ा बघाड़ा की तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप देख पाएंगे बड़ा बघाड़ा का माहौल कुछ ऐसा है, तमाम वो गलियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई है जिधर से लोग बाग डेली आवागमन करते थे। अब तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न, जो तटवर्ती इलाके में लोगों के घर मकान थे वो आप लोगों को जलमग्न दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ये घर पूरी तरह से पानी में समा चुका है और बड़ी विकराल स्थिति इस समय प्रयागराज में बाढ़ की बनी हुई है। अगर यही आलम रहा तो बहुत जल्द प्रयागराज की ये सबसे बड़ी बाढ़ साबित होगी, क्योंकि चौथी बार जिस तरह से अभी जलस्तर जो है बढ़त में है, अगर यही आलम रहा तो बहुत जल्द तमाम तटवर्ती इलाके प्रभावित हो जाएंगे। तो बड़ा बघाड़ा का माहौल कुछ ऐसा आप देख पा रहे हो, तमाम गलियों में पानी समा चुका है और लोगों के घर मकान जलमग्न हो चुके हैं। और उधर सलोरी की तरफ भी आप देख पाएंगे बाढ़ का प्रचंड रूप देखा जा रहा है। और अभी देखेंगे सलोरी की तरफ बहुत सारे घर मकान जो तटवर्ती इलाके में बने हैं वो पानी में समा चुके हैं, काफ़ी आगे तक पानी जा चुका है बाढ़ का और अभी भी जलस्तर दोनों नदियों का काफ़ी तेज उफान में है। तो प्रयागराज में आई चौथी बाढ़ की पल पल की अपडेट यूं ही आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, बस आप लोग हमसे जुड़े रहें। तो आज की जो बाढ़ का माहौल है कुछ ऐसा है। तो दोस्तों ये रही आज 27 अगस्त की अपडेट और अभी समय हो रहा है शाम के लगभग 5:30 और मिलते हैं बाढ़ की फिर से कल नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।